आज जो है हम अपने चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 10 जो हमारा है वो हमारा कौन सा है, अल्काइल हैलाइड का। ठीक है, इससे पहले हमने 9 चैप्टर को डिस्कस किया था, वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। अब हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है, अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स में सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को देखेंगे। डेफिनेशन हमें क्या बताती है, डेफिनेशन बताती है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ द अल्केन्स इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। यानी जो अल्केन्स के हैलोजन डेरिवेटिव्स होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। ये मोनो भी होते हैं, डाई भी होते हैं, ट्राई भी होते हैं और पोली भी होते हैं। डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, डिपेंड अपॉन दी नंबर ऑफ दी हैलोजन एटम्स। जो हैलोजन एटम्स होंगे उनके ऊपर डिपेंड करेंगे कि कितने लगे हुए हैं। एक हैलोजन लगा हुआ है तो मोनो 2 लगे होंगे, तो डाई 3 लगे होंगे तो ट्राई, और अगर 3 से ज़्यादा लगे होंगे तो फिर पोली आपके पास हो जाएंगे। इसके अलावा जो सेकंड डेफिनेशन है वो आपके पास क्या होती है, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ द अल्केन, यानी जिन्हें हम क्या कहते हैं, मोनो हेलो अल्केन्स। मोनो हेलो अल्केन्स किसे हम कहते हैं, जो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स होंगे किसके, अल्केन्स के, उन्हें हम मोनो हैलोजन अल्केन्स कहेंगे। ठीक है, उन्हें हम अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं और उन्हें हम मोनो हेलो अल्केन्स भी कहते हैं। इन्हें हम किस तरह से हासिल करते हैं, जब हम क्या करते हैं, अल्केन्स लेते हैं, उन अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे हम क्या लगा देते हैं, हैलोजन लगा देते हैं। लाइक दैट ऑफ, अगर हम 8 चैप्टर को रिकॉल करें तो जिस तरह हमने हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन को देखा था, तो वहां पे हमारे पास क्या होता था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेसिकली आपके पास होती थी, जिसके अंदर रिप्लेसमेंट होती थी किसकी, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्केन्स की बाय द हैलोजन ग्रुप। तो वही हमारे पास है कि जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं बाय किससे, हैलोजन से, तो हमारे पास क्या बनते हैं, मोनो हेलो एल्केन। इन्हें हम किस तरह से हासिल करते हैं कि जब हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन विद हैलोजन। जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं विद किसके साथ, हैलोजन के साथ, तो हमारे पास क्या बनते हैं, मोनो हेलो एल्केन्स। इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, RX। R आपके पास क्या हो सकता है, अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल हो सकता है, जैसे मिथाइल है आपके पास, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, पेंटाइल है, हेप्टाइल है, एक्साइल है आपके पास। और X आपके पास क्या है, हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, CnH2n+1 × X। ठीक है, n किसको शो करता है, नंबर को शो करता है। 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो उसी तरह आपके पास जो है ना अल्काइल हैलाइड्स की जो है ना वो आपके पास डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं किस चीज को, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को। अल्काइल हैलाइड्स की क्लासिफिकेशन क्या है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के क्या होते हैं, अल्काइल हैलाइड होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, दूसरा हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और तीसरा हमारे पास कौन सा होता है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी की। अब प्राइमरी नाम से ही शो कर रहा है जिसके अंदर सिर्फ एक होगा, प्राइमरी का मतलब 1। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स कौन से अल्काइल हैलाइड होते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ऐसे अल्काइल हैलाइड होते हैं जिनके अंदर ऐसे कार्बन, जिस कार्बन के साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा है, हैलोजन फंक्शनल ग्रुप है। तो ऐसी कार्बन जिसके साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप यानी हैलोजन लगा हुआ होगा, उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। और अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन जुड़ी होगी, तो ऐसे अल्काइल हैलाइड्स कौन से कहलाएंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स क्या है, इन विच द कार्बन एटम ऑफ द हैलोजन एटम्स, यानी ऐसे कार्बन जिसके साथ क्या लगा होगा, हैलोजन लगा होगा, इज डायरेक्टली लिंक्ड विद ओनली 1 कार्बन एटम। ऐसी कार्बन जिसके साथ क्या लगा होगा, हैलोजन ग्रुप लगा होगा, वो कार्बन डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसके एग्जांपल को देखो तो हमारे पास एक एग्जांपल लिखी हुई है जिसका नाम क्या है, इथाइल क्लोराइड। अब इथाइल क्लोराइड के अंदर देखो तो जो क्लोरीन है वो अल्फा कार्बन के साथ अटैच है, और अल्फा कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन के साथ क्या है, अटैच है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, इथाइल क्लोराइड। दूसरी नीचे हमारे पास एग्जांपल है, वो हमारे पास क्या है, प्रोपाइल क्लोराइड। अब प्रोपाइल क्लोराइड के अंदर भी देखो तो क्लोरीन जो है वो किसके साथ, कार्बन के साथ अटैच है, और ये कार्बन जो है वो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रोपाइल क्लोराइड कहेगा। दूसरी एग्जांपल की हम बात करते हैं, दूसरी टाइप्स की अगर हम बात करें तो दूसरी हमारे पास क्या है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स है। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स के अंदर क्या होगा कि जिसके अंदर हमारे पास अल्फा कार्बन जो है, अल्फा कार्बन कौन सी है, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, वो डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ अटैच होगी, तो ऐसे अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स कहलाएंगे।
इन विच द कार्बन एटम्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स क्या है, इन विच द कार्बन एटम्स ऑफ द हैलोजन, यानी जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है वो डायरेक्टली लिंक्ड होगा किसके साथ, विद 2 कार्बन एटम के साथ, तो ऐसे अल्काइल हैलाइड्स सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स कहलाएंगे। इसके एग्जांपल को देखो तो एक एग्जांपल है हमारे पास 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब यहाँ पे ये जो ब्रोमीन लगा हुआ है ये अल्फा कार्बन के साथ, और इस अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली कितनी कार्बन जुड़ी है, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन हमारी जो है अटैच है, तो ये क्या कहलाता है 2 ब्रोमोप्रोपेन। और यहाँ पे देखो तो हमारे पास क्या है 2 ब्रोमोब्यूटेन। इसमें भी देखो तो यहाँ पे जो ब्रोमीन लगा हुआ है ये डायरेक्टली 2 कार्बन, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन, इसके साथ डायरेक्टली जो है वो क्या है अटैच है, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोब्यूटेन जो है वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की क्या है एग्जांपल है। अब हम मूव करते हैं तीसरी टाइप की तरफ। तीसरी टाइप हमारे पास कौन सी है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। टर्शरी का नाम क्या है 3, सेकेंडरी का नाम क्या है 2 और प्राइमरी का नाम क्या है 1। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास कौन से अल्काइल हैलाइड होते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, जो अल्फा कार्बन होगी, अल्फा कार्बन कौन सी है, जिसके साथ कौन लगा हुआ है, हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, वो कितनी कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक होगा, 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली क्या होगा, लिंक होगा। तो ऐसे अल्काइल हैलाइड्स टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स कहेंगे। Tertiary alkyl halides are that alkyl halides in which the carbon atom of the halogen is directly linked with the 3 carbon atom। यानी ये कार्बन देखो, इस कार्बन के साथ कितनी कार्बन है, 1 2 और 3 मिथाइल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली इस कार्बन के साथ अल्फा कार्बन के साथ क्या है, लिंक्ड है। तो ये क्या कहलाएगा, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। यानी टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स के अंदर 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम है, यानी 1 2 और 3। यहाँ पे अगर हम इसको नाम दें तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास क्या है 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो 2 पे हमारे पास क्या है, क्लोरो है, 2 मिथाइल प्रोपेन बन जाएगा, 2 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, तो ये 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये तो कौन से थे, मोनो हेलो अल्केन्स थे। अब हमारे पास क्या है, डाई हेलो अल्केन्स की हम बात करते हैं। डाई हेलो अल्केन्स के अंदर 2 है हमारे पास, एक हमारे पास कहलाते हैं विसिनल डाई हैलाइड। इसको भी हम जो है 8 चैप्टर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। विसिनल डाई हैलाइड्स क्या है कि 2 एडजेसेंट कार्बन के ऊपर क्या लगे हुए हैं, तो 2 हैलोजन ग्रुप लगे हुए हैं। ये एडजेसेंट कार्बन है और इसके साथ ही एडजेसेंट के ऊपर 2 क्या लगे हुए हैं, हैलोजन ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास 1 2 डाई क्लोरोइथेन। ये 1 कार्बन है, ये इसको 1 ले लो तो 1 2, ये 1 है, ये 2 है, ये इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, तो नाम सेम ही आएगा 1 2 डाई क्लोरोइथेन। दूसरी इसके अंदर जो टाइप आती है वो कहलाते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। जेमिनल डाई हैलाइड्स क्या होते हैं कि एक ही कार्बन के ऊपर क्या होंगे, 2 हैलोजन ग्रुप लगे होंगे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जेमिनल डाई हैलाइड्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखो तो 1 की पोजीशन के ऊपर ये कौन सी पोजीशन है, 1 है, ये कौन सी है 2 है, तो 1 1 डाई क्लोरो क्या कहलाएगा, इथेन। यानी जब एक ही कार्बन के ऊपर 2 हैलोजन ग्रुप लगे होंगे तो वो जेमिनल, और जब 2 एडजेसेंट कार्बन के ऊपर क्या लगे हों, हैलोजन ग्रुप लगे होंगे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विसिनल डाई हैलाइड्स कहते हैं। ये हमारे पास जो इंट्रोडक्शन का इसका जो है टॉपिक था, जिसके अंदर हमने अल्काइल हैलाइड्स को जो है डिफाइन किया और उसके साथ फिर हमने उसकी क्लासिफिकेशन को हमने स्टडी किया। एक क्लासिफिकेशन हमारे पास मोनो हेलो अल्केन्स थे, दूसरे हमारे पास क्या है, डाई हेलो अल्केन है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अगला जो टॉपिक है हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स। नोमेनक्लेचर आपको पता है कि हम नेमिंग, नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है, नेम देना, नेमिंग देना। हमने 8 चैप्टर के अंदर भी जो है हमने नोमेनक्लेचर को स्टडी किया था। यहाँ पे हम अल्काइल हैलाइड्स को 9 चैप्टर के अंदर भी हमने स्टडी किया है। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से नोमेनक्लेचर को स्टडी कर रहे हैं। तो नोमेनक्लेचर के अंदर एक नाम होते हैं कॉमन नेम्स होते हैं और दूसरे हमारे पास कौन से होते हैं, आईयूपैक नेम होते हैं। कॉमन नेम्स की हम बात कर लेते हैं। जो कॉमन नेम होंगे, जैसे हमारे पास क्या है, मिथाइल क्लोराइड, इसी तरह हमारे पास क्या है, इथाइल क्लोराइड, इसी तरह हमारे पास क्या है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, और ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये हमारे पास क्या है, कॉमन नेम है। ठीक है, तो कॉमन नेम्स के अंदर आपके पास क्या आ जाएंगे, क्लोराइड्स। ठीक है, इसी तरह आपके पास आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इसी तरह डिफरेंट और भी एग्जांपल होंगी। आईयूपैक के अंदर क्या होता है कि बेसिकली हम क्या करते हैं, एक रूल्स बनाते हैं। वो रूल जो हैं, उन्हीं रूल्स को फॉलो करके हम क्या देते हैं, अपने अल्काइल हैलाइड्स के जो हैं हम नेमिंग देते हैं। तो आईयूपैक के जो सबसे पहला रूल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, जो लार्जेस्ट चेन होगी। यानी आप ऐसे देख लो कि हम एक पटरी के ऊपर चल पड़े हैं और हमने सबसे बड़ी वाली पटरी को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहला रूल क्या
क्या है, लॉन्गेस्ट चेन को हम सिलेक्ट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे दूसरे रूल के अंदर, नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स, हम कार्बन एटम्स को नंबर इस तरह से देंगे कि जहां पे हैलोजन जो ग्रुप है वो लोएस्ट पोजीशन पर पड़ा हो। तो दूसरा रूल कहता है नंबर द कार्बन एटम्स इन सच अ वे दैट द हैलोजन एटम गेट द स्मॉलेस्ट पोजीशन, कि हमने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जिस तरफ से क्या हो कि हमारे पास हैलोजन जो ग्रुप है वो लोएस्ट पोजीशन पर आए। तीसरा रूल क्या कहता है, द पोजीशन ऑफ द सब्सटेंस। अब देखो सब्सटेंस क्या है, कोई भी चार्ज लगा हुआ है तो उसकी पोजीशन को हमने क्या करना है, इंडिकेट करना है बाय द नंबर ऑफ द कार्बन एटम, कि यानी 2 पे अगर सब्सटेंस लगा हुआ है तो उसकी पोजीशन 2 हो जाएगी, अगर 3 पे लगा हुआ है तो उसकी पोजीशन 3 हो जाएगी, अगर 4 पे लगा हुआ है तो उसकी पोजीशन 4 हो जाएगी। चाहे वो आपका हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, चाहे वो आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी सब्सटेंस लगा हुआ है तो पोजीशन ऑफ द सब्सटेंस इज इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स व्हिच इज टू बी अटैच्ड। जो भी हमारे पास सब्सटेंस, जो भी चार्ज लगा होगा उसकी पोजीशन को हम क्या कर देंगे, इंडिकेट कर देंगे, चाहे वो 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, जिस भी पोजीशन पे। फिर चौथा रूल क्या कहता है, अगर एक से ज्यादा सब्सटेंस क्या होंगे, अटैच होंगे, तो फिर क्या होगा कि हम उसकी पोजीशन को किस तरह से हम जो है आइडेंटिफाई करेंगे। कहता है कि अगर एक से ज्यादा सब्सटेंस लगे हुए हैं और एक ही कार्बन यानी सेम कार्बन के ऊपर लगे हुए हैं तो उस कार्बन एटम का जो नंबर होगा उसे हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। रिपीट कितनी तरह करेंगे, 2 तरह से हम करेंगे, रिपीटेड ट्वाइस। यानी अगर एक ही सेम ही कार्बन के ऊपर हमारे पास क्या है, 2 सब्सटेंस लगे हुए हैं और अगर वो सेम लगे हुए हैं फिर हम उनके लिए क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स भी यूज करेंगे। तो हमारे पास चौथा रूल क्या कहता है, if the two same substance is attached on the same carbon atom then repeated twice, तो उस कार्बन नंबर एटम को हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे 2 दफा, एंड यूज प्रीफिक्स, हम फिर उसके लिए क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरह से जो है हम प्रीफिक्स को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये हमारे पास जो क्या थे, आईयूपैक के हमारे पास क्या थे, रूल्स थे। इसकी फिर एग्जांपल्स को जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।